आप सभी का स्वागत है प्रेनिक्रू क्लासेस में। प्रीवियस क्लास में हमने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था कि ग्रेविटेशन है क्या, और उसी से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 2m मास। यहाँ पे हमारे पास 3 मासेस है और तीनों के तीनों सेम मास है m, और तीनों के तीनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हमें यहाँ पे जो सेकंड है 2m मास है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 2m। सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा ये होगा हमारे पास 60 डिग्री। एक तो फोर्स लग रहा है हमारे पास इस डायरेक्शन में, अगर मान लो मैं नाम देता हूँ इनको m, इसको 1 दे दिया, इसका नाम मैंने 2 दे दिया और उसको मैंने 3 नाम दे दिया। तो यहाँ पे एक तो फोर्स लगा रहा होगा जो फर्स्ट पार्टिकल थर्ड पार्टिकल पे, वो होगा हमारे पास फोर्स F12, और दूसरा हमारे पास जो सेकंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा होगा वो होगा हमारे पास F23। ऑन पॉइंट थर्ड यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स कौन सा हमारे पास F23, और दूसरा फोर्स हमारे पास है F12, और दोनों के बीच में जो एंगल है हमारे पास क्या है, इट इज 60 डिग्री। जब भी जो कोई वेक्टर्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट करते हैं तो उनका जो वेक्टर सम होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, F नेट जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ F23 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। क्लियर? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास, इट विल बी F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F23 प्लस F12 प्लस 2 F23 एंड F12 cos थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल बिटवीन F23 एंड F12 वेक्टर विच इज 60 डिग्री। यहाँ पे F23 F12 की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी और साथ में थीटा की वैल्यूज भी पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि F23 की वैल्यू क्या होगी और F12 की वैल्यू क्या होगी। F12 की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पार्टिकल थर्ड पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है, इट विल बी इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सेकंड पार्टिकल विच इज 2m डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज a, तो a स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 2 कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। सिमिलरली जो सेकंड पार्टिकल है, वो थर्ड पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा होगा विच इज F23, it should also be equal to capital G m multiply by 2m which is the mass of second particle divided by a square। ये भी क्या है हमारे पास 2gm square divided by a square। हम देख सकते हैं कि F12 और F23 both are equal। हम कह सकेंगे कि F12 and F23 both are equal। हम बोलते हैं कि इट शुड बी इक्वल टू, कोई F से नोट कर देते हैं, तो ये क्या है, कोई F क्वांटिटी के इक्वल होंगे दोनों के दोनों। अब इन वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ इस फॉर्मूले के अंदर। हमारे पास जो नेट फोर्स होगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट F23 में क्या लिखूंगा यहाँ पे F स्क्वायर, F12 क्या लिखूंगा F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F23 एंड F12, तो यहाँ पे क्या हो गया F इंटू F विच इज F स्क्वायर cos 60, एंड वी नो cos 60 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इट इज इक्वल टू, अब F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 3 F स्क्वायर, या फिर बोल सकता हूँ कि F अंडर रूट 3। तो ये हमारे पास टोटल नेट फोर्स। अब F की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो F हमें पता है क्या होगा, 2gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। हमने यहाँ पे F की वैल्यू पुट करी, तो F नेट हमारे पास होगा 2gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3। ये हमारे पास इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, let there be 4 masses equidistant from each other as shown in figure, move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction।
स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल इज। सो हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है कि 4 पार्टिकल है और चारों के चारों पार्टिकल क्या है, किसी सर्कल के अलोंग रोटेट कर रहे हैं। सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास इट इज गिवन r। सो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हर पार्टिकल की स्पीड फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल। सो यहाँ पे सपोज करो जैसे ये वाला पार्टिकल है, सो इस पे कुछ एक नेट फोर्स लग रहा होगा कि यहाँ पे एक तो ग्रेविटेशन पुल है इसका इस पार्टिकल की वजह से होगा, एक क्या होगा इस पार्टिकल की वजह से होगा, और एक क्या होगा इस पार्टिकल की वजह से होगा। तो टोटल इस पे कोई एफ नेट फोर्स लग रहा होगा। अब ये एफ नेट फोर्स क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, बट साथ ही साथ सिंस ये क्या कर रहे हैं किसी सर्कल के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो इस पे क्या होगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास एफ सी होगा और एक एफ नेट होगा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के मूव करने के लिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा होगा दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इस पे जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा होगा। सो अगर मैं कोई भी एक पार्टिकल लेता हूँ, फॉर सपोज मैं ये पार्टिकल में नाम देता हूँ पार्टिकल 1 2 3 एंड 4। तो सपोज कर ले जो फोर्थ पार्टिकल है हमारे पास, इस पे एक तो फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला, जो सेकंड पार्टिकल है वो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो उसको नाम देते हैं F24। एक जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो लगा रहा है इस पॉइंट पे हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल लगा रहा है, तो वो क्या होगा F14। साथ के साथ थर्ड पार्टिकल है जो ये भी इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा, और ये क्या होगा हमारे पास 3 4 F34। तो थर्ड पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है। सो यहाँ पे ये क्या था, ये फर्स्ट पार्टिकल के थ्रू फोर्स था, ये सेकंड और ये थर्ड। और यहाँ पे जो एंगल होगा ये होगा हमारे पास कोई एंगल थीटा। सो यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो यहाँ पे ये वाला एंगल बनेगा, ये भी कितना होगा हमारे पास थीटा ही होगा। सो अगर मैं इनको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर F34 हमारे पास फोर्स है, इसके कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करूंगा, सो इस केस के अंदर तो ये डायरेक्शन में हो हमें मिलेगा F34 cos थीटा मिलेगा, और ऊपर मिलेगा हमें F34 sin थीटा। सिमिलरली F14 भी यहाँ पे कोई एंगल बना रहा है विच इज थीटा, आल्सो सेम एंगल है। सो इस केस में जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास F14 sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा इसी डायरेक्शन में, वो भी क्या होगा हमारे पास F14 cos थीटा। सो हमारे पास एक तो F24 ऑलरेडी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, सेकंड फोर्स F34 cos थीटा और थर्ड फोर्स F1 cos थीटा, तीनों के तीनों सेम ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, और F34 sin थीटा और M14 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे F14, F12 और F3 की फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं नॉर्मल देखूं कि F सबसे पहले 14 की वैल्यू क्या होगी, मतलब फर्स्ट पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। तो फर्स्ट पार्टिकल और फोर्थ पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस होगा, अगर ये r है तो ये भी क्या होगा r होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से बोल सकते हैं इट शुड बी इक्वल टू √2r। सो हमारे पास F14 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल G, मास दोनों का क्या है mm है, तो m इंटू एम एम स्क्वायर डिवाइड बाय √2r होल स्क्वायर। सो हम क्या लिख देंगे इसको 2r स्क्वायर। फिर हम देखते हैं वैल्यू F24 की। 24 क्या है हमारे पास, सेकंड का फोर्थ पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा। सो ये क्या होगा, कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज r प्लस r 2r।
सो 2r का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास 4r स्क्वायर। फिर हम देखेंगे यहाँ पे F34 थर्ड पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगा। सो इस केस में क्या होगा, सेम डिस्टेंस है r और r, तो यहाँ पे क्या होगा √2r, तो इट इक्वल टू F14। सो हमारे पास जो F34 है उसकी वैल्यू क्या होगी, F14 की इक्वली होगी। सो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ F24 प्लस F34 cos थीटा प्लस F14 cos थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो F24 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास है कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर प्लस 34 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है हमारे पास कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये होगा हमारे पास 45 डिग्री होगा क्योंकि 90 है और यहाँ पे क्या है सेम डिस्टेंस सब पे, तो एंगल कितना हमारे पास 45 एंड cos 45 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/√2। सिमिलरली F14 की वैल्यू भी क्या आती है हमारे पास सेम कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, मतलब cos 45 इज आल्सो इक्वल टू 1/√2। सो यहाँ पे कैपिटल हम कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल G m स्क्वायर कॉमन आ सकता है यहाँ से, साथ के साथ 2r स्क्वायर। सो हमारे पास क्या बच जाएगा 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2। सोल्व करेंगे फर्दर तो ये होगा हमारे पास कैपिटल G m स्क्वायर 2r स्क्वायर एंड यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आएगी 1/2 प्लस 2√2 हो गया हमारे पास √2 और ऊपर आ गया 2। सो ये हो जाएगा कैपिटल G m स्क्वायर 2r स्क्वायर और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2√2। सो ये हमारे पास टोटल नेट फोर्स आ गया। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, स्पीड ऑफ द ईच पार्टिकल। सो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था वो हमारे किसके बराबर है, टोटल नेट फोर्स के बराबर है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास होता है mv स्क्वायर डिवाइड बाय r और हमारे पास जो नेट फोर्स था ये क्या था हमारे पास gm स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। सो ये था हमारे पास gm स्क्वायर डिवाइड बाय 2r ब्रैकेट 1 प्लस 2√2 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाय 2। सो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। सो हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे m विल बी कैंसिल आउट विद m, सॉरी यहाँ पे r स्क्वायर था, इट इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो m will cancel out this m and r will cancel out this r. So v will be equal to under root g m divided by 2 into 2 4 r ब्रैकेट 1 प्लस 2 अंडर रूट 2। सो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई फॉर ईच पार्टिकल। सो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल ए पार्टिकल, देन सेकंड पार्टिकल बी एंड थर्ड पार्टिकल सी, और तीनों पार्टिकल किसी लाइन के अलोंग है और डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी, बी एंड सी इज आल्सो डी, और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट पी लाई करता है विच इज आल्सो d distance apart from the particle b. So we have to find out the force on the p particle due to particle a, b and c. So यहाँ पे हर कोई पार्टिकल इस पे कोई फोर्स लगा रहा होगा। So यहाँ पे जो फोर्स p पे लग रहा होगा, एक तो कंपोनेंट, एक तो पार्टिकल किसकी वजह से लग रहा होगा, a पार्टिकल का लग रहा होगा p पे,
तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, AP होगा। एक पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है हमारे पास क्या लगा रहा है, C पार्टिकल लगा रहा है किस पे, P पे, तो वो हो गया हमारे पास FCP। और एक पार्टिकल जो फोर्स लगा रहा है हमारे पास, वो क्या फोर्स है हमारे पास, ये वाला, तो वो क्या हो गया हमारे पास F का BP पे होगा। इसके कंपोनेंट्स अगर ब्रेक डाउन करो तो कंपोनेंट ब्रेक डाउन करने से पहले हमका एंगल देखना पड़ेगा। तो जो ये एंगल होगा, क्योंकि ये D है और ये भी D और ये एंगल 90 डिग्री है, इट शुड बी इक्वल टू 45 डिग्री। सो ये एंगल हमारे पास 45 है। ये हमारे पास वेक्टर था, इसके कंपोनेंट्स हम ब्रेक डाउन करते हैं। अगर ये 45 है, ये वाला एंगल हमारे पास ये भी क्या होगा, 45 होगा, अपोजिट एंगल्स है। ये 45 होगा। तो अगर मैं FCF के कंपोनेंट्स डिवाइड करूं तो ये होगा हमारे पास FCP cos 45 और ये वाला कंपोनेंट होगा FCP sin 45। सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट होगा हमारे पास, ये होगा FAP sin 45 और जो इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अगेन, ये होगा हमारे पास FAP cos 45। यहाँ पे FAP sin 45, FCP sin 45 तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। हमारे पास जो एक ही डायरेक्शन में जो फोर्स है कौन सा है, FCP cos 45, FAP cos 45 एंड FBD, ठीक है, ये क्या होंगे, इस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो नेट फोर्स होगा, इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ FBP प्लस FCP cos 45 प्लस FAP cos 45। वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे सबकी। तो FBP की वैल्यू मतलब बीथ पार्टिकल का P पे, अगर सपोज कर लेते हो हर पार्टिकल का मास सेम है, तो उसको अगर मैं M कंसीडर कर लेता हूँ तो ये होगा हमारे पास कैपिटल G M स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस, यहाँ पे D है तो ये हो जाएगा हमारे पास D स्क्वायर प्लस FCP। अब जो FCP जो C पार्टिकल है वो P पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ये डिस्टेंस अगर D है और D है तो ये क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस, ये होगा हमारे पास √2D। इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कैपिटल G M स्क्वायर डिवाइड बाय √2D का होल स्क्वायर, हमारे पास क्या हो गया 2D स्क्वायर। cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 प्लस FAP सेम will be equal to GM square divided by 2D square √1/√2। यहाँ पे सेम GM square divided by D square can be taken out common और हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी 1 और यहाँ पे आएगा 2√2 प्लस 1/2√2। फर्दर सोल्व करेंगे तो GM स्क्वायर डिवाइड बाय D स्क्वायर 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स √2 तो √2 से √2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 2√2, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू विल बी GM स्क्वायर D स्क्वायर इज इक्वल टू √2 और ये होगा √2 प्लस 1। ये हमारे पास आ गए नेट फोर्स ऑन द P पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, वहां पे क्या थे 4 पार्टिकल है, यहाँ पे कितने हमारे पास खाली 2 पार्टिकल है और दोनों पार्टिकल क्या है किसी रेडियस r के सर्कल के अराउंड रोटेट कर रहे हैं।
तो अगर ये हमारे पास r पार्टिकल है, r डिस्टेंस होगा हमारे पास, सो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस पार्टिकल पे, इट विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे भी क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा। अब अगर इस पार्टिकल का मास m है और इस पार्टिकल का मास क्या है, m है, तो इस केस में हमारे पास जो फोर्स होगा इट विल बी इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज r प्लस r 2r, सो 2r होल स्क्वायर। सो ये हो गया कैपिटल G m स्क्वायर 4r स्क्वायर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स किसके बराबर है हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो हम बोलेंगे कि जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय 4r स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास mv स्क्वायर डिवाइड बाय r। सो m कैंसिल आउट दिस m एंड r कैंसिल आउट दिस r एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइड बाय 4r एंड v इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल G m 4r और 1/2 अंडर रूट कैपिटल G m by r। सो ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी फॉर ईच पार्टिकल। सो आज के लिए इतने क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।